Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do EVS. And in EVS, we are going to start a new chapter number 16. And name of chapter number 16 is Direction and Time. Direction and Time. So students, let's start. Chapter number 16, Directions and Time. The words front, back, left and right describe positions of the things around us. हमें अगर किसी भी चीज की पोजीशन को पता करना होता है तो हम क्या बोलते हैं? अगर हम किसी भी चीज की पोजीशन को बताते हैं तो हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट, राइट, फ्रंट मतलब आगे, बैक मतलब पीछे. फॉर एग्जाम्पल, मेरे बगल में क्या रखे? मेरे राइट साइड में एक बॉल है. क्या है? बॉल है. तो अगर मुझे ये बताना है कि वो बॉल कहाँ है तो मैं क्या बोलूंगी? कि वो मेरे राइट साइड में है. तो किसी भी चीज की पोजीशन को बताने के लिए, पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम किन वर्ड्स का यूज करते हैं? लेफ्ट बाएं, राइट दाएं, फ्रंट मतलब सामने और बैक मतलब पीछे. These are relative directions. और ये कौन सी डायरेक्शंस होती हैं? ये होती हैं relative direction and keep on changing with the change in our position. और जैसे ही हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो ये डायरेक्शंस भी चेंज हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक बॉल है मेरे पास जो मेरी कौन से साइड पर है? मेरे राइट साइड में बॉल है. बट अगर मैं राइट साइड की तरफ अपना फेस कर लूं तो वो बॉल मेरे सामने आ जाएगी, मेरे फ्रंट में आ जाएगी. तो इट मीन्स डायरेक्शन चेंज हुई है. मैंने जैसे ही अपनी डायरेक्शन चेंज की तो उस बॉल की भी डायरेक्शन चेंज हो गई. तो ऐसी डायरेक्शंस जो चेंज हो सकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिलेटिव डायरेक्शंस. हमारी पोजीशन में अगर कोई भी चेंज आएगा तो उस चीज की डायरेक्शन में भी चेंज आएगा. जो भी चीज है, बॉल हो सकती है, बैट हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, तो डायरेक्शन में चेंज आएगा. और ऐसी डायरेक्शन को हम कहते हैं रिलेटिव डायरेक्शन. और रिलेटिव डायरेक्शंस चेंज होती रहती हैं. और वो चेंज कब होती हैं? जैसे ही हमारी पोजीशन में चेंज आएगा वो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. और ऐसी डायरेक्शन को हम कहते हैं रिलेटिव डायरेक्शंस. Directions. There are 4 main directions. कितनी मेन डायरेक्शंस होती हैं? 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. दे आर एब्सोल्यूट डायरेक्शंस. अभी हमने कौन सी डायरेक्शंस पढ़ी थी? रिलेटिव डायरेक्शंस जो चेंज होती रहती हैं. अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एब्सोल्यूट डायरेक्शंस के बारे में. दे नेवर चेंज. वो कभी नहीं बदलते. नो मैटर वेयर वी स्टैंड. चाहे हम कहीं भी खड़े हो जाए, ये डायरेक्शंस कभी भी चेंज नहीं होती है. और जो डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है वो होती है एब्सोल्यूट डायरेक्शंस. So there are 2 types of directions. Relative directions जो change हो जाती हैं and second one is
एब्सोल्यूट डायरेक्शंस जो बिल्कुल भी नहीं चेंज होती हैं। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द डायरेक्शंस? अब आपने डायरेक्शन के बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन आपको डायरेक्शन, आप सभी बच्चे जो है वो डायरेक्शन पहचानोगे कैसे कि किस तरफ ईस्ट है, किस तरफ वेस्ट है, आपको कैसे पता चलेगा? स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग। सुबह के टाइम जिस डायरेक्शन से सूरज निकलता है उस डायरेक्शन की तरफ आपको अपना फेस करना है। और आप जिस साइड से सूरज निकलेगा, जब आप उस साइड अपना फेस करेंगे तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी? ईस्ट। कौन सी होगी? ईस्ट। आपके सामने जहां से सूरज निकल रहा है वो होगी ईस्ट और आपके पीछे होगा वेस्ट। नाउ स्ट्रेच योर हैंड्स आउटसाइड। जैसे आपको ये पिक्चर में बॉय दिख रहा है, जैसे इसने अपने हैंड्स को स्ट्रेच किया हुआ है, जब आप भी अपने हैंड्स को ऐसे स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट साइड में होगा नॉर्थ और राइट साइड में होगा साउथ। डायरेक्शंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अ मैप। डायरेक्शंस की हेल्प से आप मैप को भी समझ सकते हैं। मैप क्या होता है? नक्शा। इन every map, the top side is always in the north direction. मैप का जो टॉप साइड होता है, जो ऊपर का साइड होता है, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होती है। This is also indicated with the sign at the top. और ये आपको वहां पर शो भी किया होता है, इंडिकेट भी किया होता है एक साइन से। मैप के बिल्कुल ऊपर टॉप पर एक साइन होता है जो ये चीज इंडिकेट भी करता है कि ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन। द साउथ इज एट द बॉटम, वेस्ट ऑन द लेफ्ट एंड ईस्ट ऑन द राइट। साउथ कहाँ होता है? साउथ होता है बॉटम में, नीचे। नॉर्थ होता है टॉप में, ऊपर। साउथ होता है बॉटम में, नीचे। लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट और राइट साइड में होता है आपका ईस्ट। जैसा कि आपको बताया ही हुआ था, मैप के सबसे टॉप में होता है नॉर्थ, यहां लिखा भी हुआ है। बिल्कुल नीचे साइड में होता है साउथ। यू विल राइट हियर साउथ। कहां पर लिखेंगे लेकिन आप साउथ? इस छोटे से बॉक्स में। राइट साइड में होता है ईस्ट, यू विल राइट ईस्ट हियर। एंड लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट, यू विल राइट वेस्ट हियर। So you have to fill the missing direction in these boxes. ये छोटे छोटे आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्शंस जो है वो फिल करनी है। नेम द स्टेट वेयर यू लिव। आप कौन सी स्टेट में रहते हैं, आप वहां का नाम लिखेंगे यहाँ पर। It's on page number 108. And the second question is, in which direction is your state in the map of India? हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं हरियाणा में। और हरियाणा कहाँ पर है आपको पता है? हरियाणा आपको मिलेगा यहाँ पर, इस एरिया में आपको कहीं पर हरियाणा मिलेगा। और ये कौन सा एरिया है? ये सारा पार्ट आता है हमारा नॉर्थ में। तो हरियाणा कहाँ है? नॉर्थ। इट इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नाउ पेज नंबर 109, डायरेक्शंस हेल्प अस टू फाइंड अ प्लेस। डायरेक्शंस की हेल्प से आप किसी जगह को भी ढूंढ सकते हैं। We do not get lost on roads if we know the direction of our house and places around it. हम कभी भी सड़कों पर गुम नहीं हो सकते अगर हमें अपने घर की या फिर आसपास की जगह है, आसपास की शॉप्स हो गई या फिर कोई भी आसपास की जगह है, अगर हमें वहां की डायरेक्शन के बारे में पता हो तो हम कभी भी लॉस्ट नहीं हो सकते।
Rosie and Arjun are coming out of the school. They are facing south. अब रोजी एंड अर्जुन 2 स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल से बाहर निकले हैं अभी. They are facing south. उनका फेस किस तरफ है? साउथ की डायरेक्शन में है. To go to the zoo, Arjun will turn right towards the west. अब अर्जुन को अगर जू जाना है तो अर्जुन किस तरफ टर्न ले रहा है? अर्जुन ले रहा है राइट साइड में, वेस्ट की तरफ टर्न ले रहा है. टू गो टू द शॉप पर जाने के लिए रोजी विल फर्स्ट गो वेस्ट. रोजी कहाँ जाएगी? पहले रोजी जाएगी वेस्ट डायरेक्शन में एंड देन टू साउथ, और उसके बाद साउथ डायरेक्शन में. इफ यू आर स्टैंडिंग एट द रेड arrow mark shown in the picture, how will you reach the hotel? अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, ये रहा. अब आपको अगर यहां से होटल जाना है तो कौन कौन सी डायरेक्शन का आप यूज करेंगे होटल तक पहुंचने में? टू रीच द होटल आई विल फर्स्ट गो टूवर्ड्स डैश एंड देन टर्न डैश. ये आपको अपने आप करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो you have to read page number 107, 108 and 109 two times. Page number 107, 108 and 109 two times. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.